हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक है एसएचएम पे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कभी कभी पूछी जाती है एसएचएम में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम का एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के। ये फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है, या हम ये भी कह सकते हैं के का एक फॉर्मूला और भी होता है के इज टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो इक्वेशन है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम इक्वेशन होती है, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मैंने वाई रिप्रेजेंट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वाई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है ये, ठीक है ना, राइट। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब इसमें आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी जानी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ, यहाँ पे टाइम का इंटरवल होगा और यहाँ पे पोजीशन का इंटरवल होगा, कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो इन दो इंटरवल में काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज मैं आपको पहले टाइम इंटरवल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आपको एसएचएम का एक टाइम पीरियड कैपिटल टी पता होता है। तो अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूँ, कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड जो होता है टी की वैल्यू होती है 0 to टी इक्वल टू कैपिटल टी। कैपिटल टी को मैं 2 पाई/ओमेगा भी लिख सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूँ, हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए टी की वैल्यू होगी 0 to टी इक्वल टू टी/2, इट मीन्स पाई/ओमेगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूँ, सेकेंड हाफ साइकिल, तो ये होगा टी इक्वल टू टी/2 मतलब पाई/ओमेगा टू टी इक्वल टू टी, यानी कि 2 पाई/ओमेगा। तो हम कोई भी इंटरवल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस लिमिट का डिफरेंस रहेगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल बात करने जा रहा हूँ, इट मीन्स मैं बात करने जा रहा हूँ इस पहले वाले टाइम इंटरवल की। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोसेस का कोई भी मैथमेटिकल टर्म दिया हो जो वेरी कर रहा है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही हो, तो सपोज y है कोई फिजिकल क्वांटिटी, y इज द फंक्शन, लेट y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा है तो किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए y एवरेज निकालना हो, एवरेज कोई कई जगह y मीन से भी लिखते हैं, मीन कैलकुलेट करना हो, या y को इस सिंबल से ऐसे लिख दिया तो एवरेज का सिंबल होता है। ये निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। लिमिट टी आई से टी एफ होगी, टी आई से टी एफ होगी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ चुका है, इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है। ये देखिए, राइट। तो चलिए निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। मैं टाइम का फंक्शन लेता हूँ, इसको कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो लेट स्टार्ट। काइनेटिक एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कहाँ से तक, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, जहाँ कैपिटल टी इसका टाइम पीरियड कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट होगी जीरो से कैपिटल टी, जीरो टू कैपिटल टी। अब आप गौस देखें, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट,
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से कैपिटल टी, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन सीधे टी आ जाएगा, तो नीचे इसको मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, लिमिट जीरो से कैपिटल टी, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी, ये लिमिट यूज हो जाएगी, और इंटीग्रेशन बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से कैपिटल टी, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं स्टेप 1 लिख देता हूँ, और ये जो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मेथड है हमारे पास, इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन सीधे नहीं होता, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करूँ बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से कैपिटल टी, यहाँ मैं सब्सटीट्यूशन एक मान लेना, लेट अ सब्सटीट्यूट, कलर बदल लेता हूँ, लेट सब्सटीट्यूशन क्या है, फॉर्मूला होगा कॉस टू थीटा, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक और भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। खैर हमें कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन चाहिए, इससे देख लें, तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा 1 + कॉस टू थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आएगा 1 + कॉस टू थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी है यहाँ पे, होल बाई 2 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल टी तक। तो चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे, जीरो से कैपिटल टी, एक आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करें और अलग अलग पार्ट कर दें, तो 1/2 डी टी प्लस जीरो से कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, लिमिट जीरो से कैपिटल टी, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जो होता है साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन अब यहाँ 2 ओमेगा टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, तो टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 ओमेगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी जीरो से कैपिटल टी, तो यहाँ पे तो आपके पास आ गया 1/2 टी माइनस जीरो प्लस 1/2 ओमेगा, जब लिमिट रखें तो साइन 2 ओमेगा को मैं यहाँ 2π/t लिख दूंगा, और स्मॉल टी जो है हायर लिमिट लगेगी ये वाली, इंटू कैपिटल टी माइनस साइन स्मॉल टी जीरो को, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया t/2 इंटू प्लस 1/2 ओमेगा, और ये आपके पास आ जाएगा टी कैंसिल हो 4π, साइन में इवन पाई भी जीरो होता है और माइनस साइन जीरो जीरो होता है, तो ये आपको पूरा फंक्शन आ जाएगा t/2, ये t/2 आ गया, ठीक है। अब इस को हम इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो के एवरेज हमारे पास आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी था, और इस इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई t/2, ये देखिए, ये देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी, और इस इंटीग्रेशन वैल्यू t/2 आ गई, तो ये t से t हो जाएगा कैंसिल, तो के एवरेज आ गया फॉर वन कंप्लीट साइकिल 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मैंने पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाया, फिर भी मैं आपको इसका एक छोटू तरीका दिखा देता हूँ। आपको याद रखना है, अगर आप काइनेटिक का एवरेज निकालें कंप्लीट साइकिल ये आ रहा है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज निकालेंगे कंप्लीट साइकिल तो भी यही आएगा, बताता हूँ क्यों, तब भी यही आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि जब आप पोटेंशियल निकालो तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे जो टर्म होता है
ये साइन स्क्वायर थीटा होते हैं, नो डाउट। तो जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इस जगह, तो आप इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले से ब्रेक करो जो ऊपर लिखा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा से, तो जो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है ये माइनस हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये टर्म माइनस चलेगा। मैं इसका कलर बदल देता हूँ, ये देखिए ये टर्म माइनस हो जाएगा। और वैसे भी पहला वाला टर्म तो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। ये वाला टर्म देखिए फाइनली सॉल्व करके ये वाला टर्म 0 बन चुका है, ठीक है। जब ये टर्म 0 बन चुका है तो t/2 उसमें भी आंसर आना है, तो उसकी एवरेज वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी, तो यू एवरेज यही आ जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ छोटू मेथड की। छोटू मेथड की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख सकता था, इस स्टेप को ध्यान देखिएगा। आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता तो आपके पास बचता इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, कंप्लीट साइकिल 0 से t। और आपको ये याद रखना है ये पूरा टर्म जो होता है इट इज नोन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये वैल्यू की इसकी वैल्यू सीधे 1/2 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कहलाती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ऐसे ही अगर मैं कहीं और लिख दूं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0 से कैपिटल टी 0 से कैपिटल टी, तो ये वैल्यू कहलाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इन वन कंप्लीट साइकिल। पोटेंशियल निकालने में यही टर्म आएगा, मैंने कहा कॉस की जगह साइन बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू ही वन कंप्लीट साइकिल 1/2 होती है। तो अगर मैं इस पूरे की जगह 1/2 रख दूं, हमारे पास आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2। तो गौर देखें यहीं पे आंसर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप किसी भी, ये एक मैथमेटिकल टूल था जो मैंने एसएचएम में यूज करके दिखाया है। तो कोई भी फंक्शन, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाए उसका जनरल और फंडामेंटल तरीका ये लिखा था, ठीक है। और मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए आपको निकाल दिया है ये एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप चाहें तो इसको फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अलग निकाल सकते हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अलग निकाल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल में निकाल के दिखा दिया है, राइट। आई होप सो आपको तरीका समझ में आया होगा, बहुत बार ये चीजें पूछी जाती हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के, ओके। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून। पर डे मेरा एक नया वीडियो आता है, देखते रहें। कुछ मैंने यूट्यूब लाइव किए हुए हैं, उनमें भी अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन हैं, उनको देख सकते हैं। एक एस.सी. वर्मा सीरीज दी हुई है, उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिया है, उसमें भी मैंने एस.सी. वर्मा की सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। तब तक के लिए देखते रहें, कीप ऑन वॉचिंग एंड हार्ड वर्किंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। थैंक यू।